हर दुनिया को इस बात का ज्ञान हो, राम माने प्रकृति, मां माने अनुस्वार। प्रकृति से ऊपर राम है, प्रकृति से ऊपर यह परमात्मा है, प्रकृति से ऊपर यह जीव है। राम मैं लाएंगे, राम को लाएंगे, सबके अंदर यह ज्ञान पैदा करेंगे कि तुम आत्मा हो, तुम जीव हो, सत्य हो। राम ही सत्य है, तुम्हारा जीव सत्य है, पर यह शरीर सत्य नहीं है। शरीर का ध्यान मत दो, परमात्मा का ध्यान दो। सब में तुम ही हो, सब में तुम ही वास करते हो। यही राम को हिंदू धर्म ने सब सारे धर्मों का सम्मान किया है। कौन धर्म ऐसा है जिसका हिंदुओं ने सम्मान नहीं किया है? केवल सम्मान किया नहीं है, किसका? आक्रांताओं का, अत्याचारियों का, उनका सम्मान नहीं किया है। विश्व को चलाने के लिए हिंदुत्व नीति की जरूरत है। विश्व को चलाने के लिए, शांतिपूर्वक चलाने के लिए हिंदुत्व नीति की जरूरत है। जब तक हिंदुत्व नीति नहीं होगी तब तक विश्व में शांति और संपन्नता नहीं होगी। जब सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वो सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिनके अंदर ये भाव है, हम भी सुखी हो, तुम भी सुखी हो, हम भी सुखी हो, तुम भी सुखी हो, हम में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है। जो इस प्रकार से दृष्टि रखता है, जो इस प्रकार की भावना रखता है, उसे हिंदुत्व कहते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं हैं, वो भी किसी अवतार से संबंधित हैं और उनके साथ योगी जी मिल गए हैं। ये दोनों क्या मानवता का संचार कर रहे हैं? ये आज की सरकारें, आज तक की सरकारें क्या करती रही? जात पात में बांटी, हिंदू मुसलमान में बांटी, मुसलमानों का वोट लेने के लिए उनको बरगलाई, डरवाई। लेकिन ये सरकार क्या किया है? हिंदू को भी मिला रही है और मुसलमान को भी मिला रही है। प्रयागराज में चल के देखिए, प्रयागराज तो समाप्त हो गया। भोर में उठ करके हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो इस ठंडक में घर पर शायद स्नान न करते होंगे, वो उस परमात्मा के नाम पर जाके 4 बजे भोर में स्नान करते हैं और गंगा जी के किनारे बालू का शिवलिंग बनाते हैं। और उसका पर कितने दिनों से है? यहाँ तो हम काफ़ी दिन से हैं, 2009 से हैं काशी में। यहाँ पर रह करके क्या कुछ कर रहे हैं आप? भजन करते हैं, समाज का उत्थान करने के लिए धार्मिक प्रचार करते हैं। यही तो संत का काम है। किस तरह के धार्मिक प्रचार करते हैं और किस तरह से समाज का उत्थान करना चाहते हैं? मानवता दो ही है इस धरती पर, दो ही है, मानवता और दानवता, राक्षस और देवता। देवता को ही मानवता कहते हैं। जिनके अंदर मानवता है वो राक्षस नहीं हो सकते, और जिनके अंदर दानवता है वो कभी देवता नहीं हो सकते। रही बात ये कि मानवता में दानवता को भी साथ लेके चला जाता है तो शुद्ध मानवता कही जाती है, और मानवता को पाके दानवता सुधरती है। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरती है। रहा ये कि कभी अधिकता हो जाती है, कभी उनकी अधिकता होती है, कभी मानवता की अधिकता होती है। ये तो प्रकृति की देन है, इसको तो अब क्या कहा जाए उसके लिए। क्या कुछ है इस हिंदुस्तान की मिट्टी में, आपके नज़रिए से यदि देखा जाए, हिंदुस्तान की मिट्टी में क्या कुछ खूबी है? हिंदुस्तान की धरती में, धरती के कण कण में खूबी है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग कण कण कणेश्वर, वह परमात्मा हर कण कण में बैठा हुआ है, कण के सूक्ष्म कणों में भी बैठा हुआ है, और सारे संसार का संचालन वही करता है। हमारे भारतवर्ष में आज आप परंपराओं में देखिए, अभी प्रयागराज में चल के देखिए, प्रयागराज तो समाप्त हो गया। भोर में उठ करके हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो इस ठंडक में घर पर शायद स्नान न करते होंगे, वो उस परमात्मा के नाम पर जाके 4 बजे भोर में स्नान करते हैं और गंगा जी के किनारे बालू का शिवलिंग बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं। ये कण कण में हम खोजते हैं भगवान को, और कण कण में भगवान बसे हुए हैं। यही कारण है कि जितने महापुरुष हुए हैं वो इस भारत की धरती पर हुए हैं, कहीं और विदेशों में नहीं हुए हैं। पैगंबर लोग हुए हैं, यहाँ भगवान आए हैं। तो आपके हिसाब से इस देश को कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहे हैं या फिर सरकार चला रही है? हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर ही चला रहे हैं, और सरकार पुष्ट वही होती है जो ईश्वर को मानती है, जो मानवता को मानती है। जो दानवता को मानती है वो क्षणभंगुर होती है, जो मनुष्यता को मानती है
वो दीर्घकालिक होती है और दीर्घकाल तक संपन्न रहती है। अभी जब ये कॉरिडोर था तो उसमें आपकी तरह से पत्रकार हमको मिल गए थे। उन्होंने पूछा कितने दिन से आप कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ कॉरिडोर का। हमने कहा कॉरिडोर का इंतजार तो हजारों वर्ष से कर रहे हैं। आज वो जन्म लिया है, आज जन्म लिया है तो आगे चल के प्रौढ़ भी होगा और बुढ़ौती तक आएगी, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। इसको कोई अब हिला नहीं सकता, क्योंकि मानवता जागी है, मानवता का जागरण हुआ है। और आज मानवता के कारण ही आप देखिए विश्व में मोदी जी का कितना नाम है, और मोदी जी का नहीं पूरे भारत का नाम है। मोदी जी एक व्यक्ति हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं हैं, वो भी किसी अवतार से संबंधित हैं, और उनके साथ योगी जी मिल गए हैं। ये दोनों क्या मानवता का संचार कर रहे हैं। ये आज की सरकारें, आज तक की सरकारें क्या करती रही? जात पात में बांटी, हिंदू मुसलमान में बांटी, मुसलमानों का वोट लेने के लिए उनको बरगलाई, डरवाई। लेकिन ये सरकार क्या किया है? हिंदू को भी मिला रही है और मुसलमान को भी मिला रही है। किसी के साथ दो आंख नहीं, दो आंख है तो केवल राक्षसों के प्रति है और देवताओं के प्रति है। क्योंकि राक्षस जो हैं, अहंकारी जो हैं, जो विनाशकारी हैं, अगर उनको दबाया नहीं जाएगा, त्रिषित नहीं किया जाएगा तो मानवता का उत्थान नहीं हो पाएगा। क्योंकि मानवता सहनशील होती है, हमारे भारत के लोग सहनशील होते हैं, और उनको देखिए उनके अंदर सहनशीलता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पर भी मार झगड़ा कर बैठते हैं। सवाल है गुरुजी, बार बार यह कहा जाता है हिंदुत्व राष्ट्र, हिंदुत्व राष्ट्र, हिंदुत्व राष्ट्र। क्या है यह हिंदुत्व राष्ट्र, क्या है? हिंदुत्व राष्ट्र सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वो सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिनके अंदर ये भाव है, हम भी सुखी हो तुम भी सुखी हो, हम भी सुखी हो तुम भी सुखी हो, हम में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है, जो इस प्रकार से दृष्टि रखता है, जो इस प्रकार की भावना रखता है, उसे हिंदुत्व कहते हैं। जो इससे परे रखता है वो हिंदू नहीं है, न हिंदुत्व है। हम हिंदू के लिए ही, जो हिंदू का टीका लगा के घूम रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व तो नहीं है। जो सब में उस परमात्मा को नहीं देखते हैं, जो सब में अपने आप को नहीं देखते हैं। अपने आप का मतलब आत्मा। ये शरीर तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगी। तो इस देश को चलाने के लिए हिंदुत्व की आवश्यकता है या फिर नीति की आवश्यकता? विश्व को चलाने के लिए हिंदुत्व नीति की जरूरत है। विश्व को चलाने के लिए, शांतिपूर्वक चलाने के लिए हिंदुत्व नीति की जरूरत है। जब तक हिंदुत्व नीति नहीं होगी तब तक विश्व में शांति और संपन्नता नहीं होगी। जब जब हुआ है राक्षसों से और देवताओं से, यहाँ पैगंबर आए, राम आए, किसको मारे? रावण को मारे। लेकिन अभी इस देश में काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है, हिजाब वगैरह, नकाब वगैरह को लेकर के काफ़ी विवाद चलते रहता है। तो आखिर इस तरह की परिस्थिति बन क्यों जाती है? ये परिस्थिति, अब राक्षस बुद्धि तो राक्षस बुद्धि चलाएंगे। वो हिजाब में सोच रहे हैं हिजाब में हम मुसलमानों को फोड़ लें। कौन सा प्रलोभन है कि मुसलमान हमारे साथ हो जाएं? तो वो तो राक्षस है। मुसलमान तो असल में ये हैं जो ये दुनिया भर का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो फूट डालने की कोशिश करते हैं। क्या इस देश में इस बात के लिए जगह है कि हिंदू मुस्लिम एक ही घाट पर पानी पिए? हिंदू धर्म ने सब सारे धर्मों का सम्मान किया है। कौन धर्म ऐसा जिसका हिंदुओं ने सम्मान नहीं किया है? केवल सम्मान किया नहीं है, किसका? आक्रांताओं का, अत्याचारियों का, उनका सम्मान नहीं किया है। आज मैं देखता हूँ जगह जगह, मैं भी घूमता हूँ, इधर उधर रहता हूँ ना, तो मुसलमान भी बीजेपी चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि अब हिंदुत्व का मतलब क्या है? किसी के साथ भेदभाव नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सब में वह परमात्मा, सब परमात्मा के बंदे हैं। कोई राम कह के भज रहा है, कोई कृष्ण कह के भज रहा है, कोई दुर्गा को भज रहा है, कोई शिव को भज रहा है, लेकिन सब भज किसको रहे हैं? एक को भज रहे हैं। ये समय समय के केवल नाम हैं। लेकिन एक बाबा भी एक बात पूछेंगे, बार बार भाजपा वाले जो कहते हैं कि हम राम को लाएंगे, हम राम को लाएंगे। राम तो परम परमेश्वर है, उनको लाने वाले भाजपा कौन होते? राम को लाएंगे,
राममय इस दुनिया को रंगेंगे। हर दुनिया को इस बात का ज्ञान हो, राम माने प्रकृति, म माने अनुस्वार। प्रकृति से ऊपर राम है, प्रकृति से ऊपर यह परमात्मा है, प्रकृति से ऊपर यह जीव है। राम मैं लाएंगे, राम को लाएंगे, सबके अंदर यह ज्ञान पैदा करेंगे कि तुम आत्मा हो, तुम जीव हो, सत्य हो। राम ही सत्य है, तुम्हारा जीव सत्य है, पर यह शरीर सत्य नहीं है। शरीर का ध्यान मत दो, परमात्मा का ध्यान दो। सब में तुम ही हो, सब में तुम ही वास करते हो, यही राम को लाना है। अब रही एक मानववाद कहिए और ज्ञानवाद, विद्यावाद। विद्या का मतलब संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी नहीं है। विद्या का मतलब ज्ञान और अज्ञान है। तो साधारण आदमी का मतलब अज्ञानी कहिए। अब उस अज्ञानी में भी भोली भाली जनता है जो भगवान को मानती है, सबको राम राम भैया है, तब उसको भी हम अज्ञानी कैसे कहें? क्योंकि उसके अंदर भी भाव है कि राम ही सत्य है और राम को पुकारती है। अज्ञानी कौन है? जो ये कहता है मैं ही जो कुछ हूं, मैं ही जो कुछ हूं, मेरे लिए ही सारा संसार बना है। रावण सारे वेदों का ज्ञाता था, है? सारे वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसे राक्षस की संज्ञा दी गई, देवता की संज्ञा नहीं दी गई, राक्षस की संज्ञा दी गई। क्यों? उसी महावाक्य को वो भी पढ़ता है और उसी महावाक्य को हम भी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो हम कहते हैं भाई अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं कैसे ब्रह्म हूं? उस पर तर्क करते हैं, उसको खोजते हैं। राक्षस जो है कहता है, वो पढ़ता है अहम ब्रह्मास्मि, बताए सारे तुम नहीं ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप की तरह से मैं ही ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो। विष्णु कौन है? मैं ही विष्णु हूं। ये तो जानता है कि मैं ही विष्णु हूं, विष्णु के अंश से ही हूं, लेकिन अपने वो ही शरीर को ही विष्णु मान लेता है, वो अज्ञानी है। और जो अंदर बैठा हुआ है विष्णु, सारे संसार में बैठा हुआ है विष्णु, उसको जानता है, वो ज्ञानी है।